हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं कि अगर हमें थाने से कोई पुलिस अधिकारी बुलाता है लिखित में, तो ऐसी स्थिति में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर वो किस धारा के अंतर्गत हमें बुलाता है। आइए इस वीडियो में इसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 160 के बारे में, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 160 के बारे में। तो दोस्तों, कभी कभी होता है कि आपको थाने बुलाया जाता है कुछ पूछताछ करने के लिए, तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं कि हमें क्यों बुलाया गया है, या हमसे क्यों पूछा जा रहा है, या हमसे क्या पूछा जाएगा। तो ऐसी अगर कोई भी नोटिस लोगों के पास आती है तो लोग घबरा जाते हैं कि हमें थाने क्यों बुलाया गया है। थाने से आपको इसलिए बुलाया जा सकता है, हो सकता है जो वह पुलिस अधिकारी जिस केस की विवेचना कर रहा है उस केस के बारे में आप जानते हैं, या उसको ऐसी कोई इत्तला मिली है कि उस केस के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी आपको सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत थाने में बुला सकता है। यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपको थाने जाना चाहिए और जो भी पुलिस अधिकारी जिस केस की विवेचना कर रहा है उसमें आपको उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि अगर पुलिस अधिकारी को संदेह है कि उस केस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है या आप वहां पे थे, ऐसी अगर उसको कोई जानकारी मिलती है या उसको कोई इत्तला देता है, तो वह ऐसी स्थिति में आपको सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में आपको थाने में बुला सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि किन किन लोगों को पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत थाने नहीं बुला सकती है। तो सबसे पहले 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को, दूसरे में 65 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं, और तीसरे में महिलाओं को। तो सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत आपको लिखित में अगर थाने बुलाती है पुलिस, तो आपको जाना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस को संदेह है कि किसी केस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए वह आपको बुला सकती है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आपको थाने बुलाया जाता है, तो मान लीजिए आप कहीं दूर रहते हैं और आपको थाने जाना पड़ता है, तो वहां का किराया भाड़ा लगता है और काफी आपका समय बर्बाद होगा। तो ऐसी स्थिति में वह किराया भाड़ा कौन आपको देगा जो आपको अपने स्थान से थाने को जाने में लगेगा। तो आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको थाने में बुलाता है इस धारा के अंतर्गत, तो जो भी किराया लगेगा आपका अपने घर से थाने में आने जाने में, तो वह राज्य सरकार व्यय करेगी और आपको उस पुलिस अधिकारी से कहना चाहिए, तो आपका जो भी खर्चा लगा होगा वह आपको वो दिलाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि किसी केस के बारे में हो सकता है आप जानते हो। अगर आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मना कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बता दें कि मान लीजिए अगर आपको बुलाया जाता है और आप नहीं जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपको बुलाया जाता है सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत और आप थाने नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर आपको आईपीसी की धारा 174 यानी आईपीसी के सेक्शन 174 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। यहाँ पर 6 महीने का सादा कारावास या 1000 रुपए का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थाने जाना चाहिए। अगर आपको उस केस के बारे में जो भी वो आपसे पूछताछ करते हैं, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप उन्हें मना कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप वहां जाते हैं तो जो भी आपका किराया भाड़ा लगेगा वह राज्य सरकार के द्वारा आपको दिलाया जाएगा। आप उस पुलिस अधिकारी से बता सकते हैं कि आपका इतना इतना खर्चा हुआ, तो वो आपको दिलवाएंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।